आज हम आपको लेकर चलेंगे एक खतरनाक सफर पर, जहां का राजा है एक ऐसी जीव जिसे देखकर ही दिल में डर पैदा हो जाए। हम बात कर रहे हैं अमेजन जंगल के सबसे खतरनाक एनाकोंडा के बारे में। यह विशालकाय सांप न सिर्फ अपनी लंबाई से सबको हैरान करता है, बल्कि उसकी ताकत और शिकार करने की खूबी भी उसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत और खतरनाक जीव के बारे में, और साथ ही ये भी समझते हैं कि एनाकोंडा की दुनिया में क्या चल रहा है। एनाकोंडा, जिसे स्मिथ की अलेक्जेंडर एनाकोंडा भी कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा और भारी सांप है। इस सांप की खासियत यह है कि यह आकार में जितना बड़ा है उतना ही घातक भी है। इसका आकार और ताकत इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाते हैं। अमेजन नदी क्षेत्र में पाया जाने वाला यह सांप अपनी लंबाई के कारण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक एनाकोंडा लगभग 30 फीट तक लंबा हो सकता है और उसका वजन 500 किलो तक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ उसकी लंबाई ही उसे खतरनाक बनाती है? दरअसल एनाकोंडा के पास शिकार करने के कई तरीके होते हैं। यह एक कुंडली मारने वाला सांप है, जिसका मतलब है कि यह अपने शिकार को पूरी तरह से जकड़कर उसे दबा देता है। जब एनाकोंडा किसी शिकार पर हमला करता है तो वह अपनी मांसपेशियों का उपयोग करता है और शिकार को दबाकर अपनी ओर खींचता है। एक बार जकड़ने के बाद शिकार को बाहर नहीं निकलने दिया जाता और एनाकोंडा धीरे धीरे उसे निगल जाता है। एनाकोंडा आमतौर पर छोटे से लेकर बड़े जानवरों तक का शिकार करता है। वह पक्षियों, मेंढकों, छोटे स्तनधारियों, मगरमच्छ और यहाँ तक कि किसी भी बड़े स्तनधारी जैसे हिरण या सूअर को भी अपना शिकार बना सकता है। एक और रोचक बात यह है कि वह पानी में अधिक समय बिताता है, जहाँ वह मछलियों और जलचरों का भी शिकार करता है। बेटा, मैं दुर्गा माँ हूँ। जो भी मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उनका घर खुशियों से भर। खास बात यह है कि एनाकोंडा एक बार में बहुत बड़ा शिकार निगल सकता है। एनाकोंडा का जीवन अधिकांश समय पानी के पास ही गुजरता है। उनका अधिकांश शिकार जलमार्गों और नदियों के आसपास होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में एनाकोंडा की संख्या में कुछ गिरावट आई है, मुख्यतः इंसानी गतिविधियों की वजह से। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और शिकारियों के कारण एनाकोंडा की आबादी पर असर पड़ा है। अमेजन के गहरे जंगलों में इनकी स्थिति अब भी काफी स्थिर है, लेकिन लगातार हो रहे पर्यावरणीय बदलाव इनकी प्रजाति के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप कभी इन घातक एनाकोंडा के क्षेत्र में जा रहे हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये याद रखें कि एनाकोंडा शांति से अपने इलाके में रहता है। वह जब तक खुद को खतरे में महसूस नहीं करता तब तक हमला नहीं करता। अगर आप जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं और आपको एनाकोंडा का सामना हो जाए तो सबसे जरूरी बात यह है कि घबराएं नहीं। धीरे धीरे पीछे हटें और अपना रास्ता बदलें। एनाकोंडा को उकसाने या परेशान करने से बचें। अमेजन का एनाकोंडा चाहे जितना खतरनाक हो, प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक अद्भुत जीव है जो जीवों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अगर हम इसकी प्रजाति और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक रहें तो यह रह सकता है और हम भी उसके जादुई संसार का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक